चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। किसी हादसे में उसके पति का देहांत हो गया था। टुनटुनी चिड़िया की कोई संतान नहीं थी। गरीब होने के बावजूद भी अगर किसी पक्षी को उसकी मदद चाहिए होती थी तो वह उसकी मदद अवश्य किया करती थी। एक रात कड़कती बिजली के साथ भारी वर्षा हो रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अरे इतनी रात में कौन है? अरे कौन है बाहर? जल्दी से दरवाजा खोलो बहन। बहन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बहन जल्दी से दरवाजा खोलो ना। अरे आप कौन हो और इस वक्त यहाँ मेरे दरवाजे के पास आप क्या कर रही हो? बहन मेरा नाम टोनी है और ये तीनों मेरी बच्ची है। बहन मुझे बहुत चोटें आई हैं। बहन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कृपया करके मुझे आज रात अपने घर में शरण दे दो। बहन दे दो ना। तब टुनटुनी चिड़िया उन सभी को अपने घर के अंदर लेकर आती है। अरे बहन तुम्हें तो बहुत चोटें आई हैं। बहन तुम थोड़ा आराम करो, मैं अभी कुछ लेप लेकर आती हूँ जिससे तुम्हारे जख्म जल्द भर जाएंगे। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर की रसोई में जाती है और वहाँ लेप तैयार करती है। कुछ देर बाद वह उस जख्मी चिड़िया के पास जाती है और उसके जख्मों पर लेप लगाती है। आप इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गई और आप लोग कहाँ से आई हो? बहन मैं एक जादूगर की पत्नी हूँ। मेरी शादी एक जादूगर से हुई पर मैं एक साधारण पक्षी हूँ। बहन वह मुझसे बेटा चाहता था पर मैंने तीन बेटियाँ ही पैदा की जिसकी वजह से वह हमें मारना चाहता था। हम तो किसी तरह अपनी जान बचा कर भागे हैं। हे भगवान, वह कैसा बाप है, अपने ही औलाद को मारना चाहता है। देखो तो आपकी भी हालत कितनी खराब कर दी है उसने। वह तो बहुत क्रूर है। आप एक बहुत अच्छी पक्षी हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं लगता कि अब मैं और बच पाऊंगी। क्या आप मेरी इन तीनों लाडों को पालोगी? अरे अरे आप ये कैसी बातें बोल रही हो? आप जल्द स्वस्थ हो जाओगी। कृपया करके ऐसी बातें ना बोलें। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये तीनों बच्चियां जादुई हैं। इनमें अपनी अपनी कलाएं हैं। बच्चियों आज से ये तुम्हारी माँ है। अपना ध्यान रखना बच्चियों और इन्हें माँ कहकर पुकारना। इतना बोलते बोलते उस पक्षी की मौत हो जाती है। तीनों बच्चियां अपनी माँ से लिपटकर फूट कर रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ही अब उनकी सहारा थी। टुनटुनी चिड़िया को भी अब संतान मिल गया था। एक ओर तो वह खुश थी पर दूसरी ओर उस पक्षी के मर जाने का भी उसे गम था। अगली सुबह जब आसपास के पक्षी उन तीनों पक्षियों को टुनटुनी चिड़िया के घर में देखते हैं तो वे टुनटुनी चिड़िया से पूछते हैं कि आखिरकार ये बच्चियाँ किसकी हैं और उसके पास कैसी आई। अरे अरे टुनटुनी, ये तीनों बच्चियाँ किसकी हैं? ये मेरी बहन टूनी की बच्चियाँ हैं। टूनी अब इस दुनिया में नहीं रही तो इन बच्चियों को अब मैं ही पालूंगी। पर टुनटुनी तुम अपना गुजारा तो ढंग से कर नहीं पाती, इन बच्चियों को क्या खिलाएगी? हाँ बहन मुझे पता है कि मैं गरीब हूँ पर मैं इन बच्चियों का लालन पालन बहुत अच्छे से करूँगी। मैं इनके लिए कड़ी मेहनत करूँगी और इन्हें अच्छी सुविधाएं भी दूंगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और उन छोटी छोटी बच्चियों से कहती है, सुनो पिंकी, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखना। पर माँ आप काम करने क्यों जा रही हो? माँ हमें भी काम करना आता है, हमें भी अपने साथ लेकर चलो ना। अरे अरे मेरी प्यारी बिटिया, तू कहाँ जाएगी? मैं जा रही हूँ ना काम करने, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। तुम लोग घर का ध्यान रखना। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसे दूसरे पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है। अब वह दूसरे के घरों में ही काम किया करती और उससे कुछ उसे अनाज मिल जाते जिससे अपनी वह नन्ही बच्चियों का लालन पालन किया करती। एक दिन, अरे टुनटुनी बहन, तुम्हारी जो ये खेत है वह तो ऐसे ही पड़ी हुई है, क्यों ना तुम मुझे इस खेत को बेच दो। अरे सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हो? ये खेत मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं आपको ये खेत नहीं बेच सकती। एक बार अच्छे से सोच लो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे घर में तीन बेटियां हैं। जब वह बड़ी हो जाएगी तो तुम्हें उनका भी तो ब्याह करना होगा ना। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी कीमत दूंगा, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। इतना बोलकर सेठ कड़कनाथ कौवा वहाँ से चला जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया की तीनों जादुई बेटियां उसके पास आती है और उससे कहती है,
माँ, वह कौवा अंकल तुमसे क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटा, वह तो ऐसे ही आ जाता है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने खाना खाया? नहीं नहीं माँ, पहले आप ये बताओ वह क्या कह रहा था जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए? तब टुनटुनी चिड़िया उन्हें अपनी खेत के बारे में बताती है। तब उन बहनों में से सबसे छोटी बहन कहती है, माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आपके पास इतनी बड़ी खेत है, हम उस पर खेती करना चाहते हैं माँ। हाँ माँ, हमारी जादुई शक्तियाँ आखिरकार किस दिन काम आएंगी? हम उस खेत पर खेती करना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दे दो। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुम लोग बहुत छोटी हो और खेत बहुत बड़ा है, तुम लोग भला खेती कैसे कर पाओगी? और हाँ, अगर जंगल वालों को तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चला तो वे लोग तुमसे नाजायज फायदा उठाएंगे। माँ, जंगल वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ, तुम हम पर भरोसा रखो, हमारी शक्तियों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ, अब इजाजत दे भी दो ना। बच्चियों की बार बार जिद करने पर आखिरकार टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और खेत में खेती करने की इजाजत दे देती है। जब आधी रात होती है तो तीनों बच्चियां खेत पर जाती है। एक बच्ची खेत में जादू से बीज लगाती है, तो दूसरी बच्ची जादू से खेत में बारिश करवाती है, तो तीसरी बच्ची उसमें सूर्य का प्रकाश देती है। देखते ही देखते खेत में बहुत सारे फसल लहलहा उठते हैं। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में जाती है तो लहलहाते फसल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और अपनी बच्चियों से कहती है, अरे मेरी प्यारी बच्चियों, ये तुम लोगों ने क्या किया? एक रात में खेत में इतने सारे फसल, अगर जंगल वालों को पता चला तो उन सभी को तुम पर शक होगा। अरे नहीं माँ, जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। अभी देखना, सारी फसल कटकर एक जगह हो जाएंगे और फिर हम उन फसलों को बेच देंगे, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। माँ तो क्यों चिंता कर रही है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। खेत की सारी फसल अपने आप कटकर एक जगह इकट्ठा हो गई। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर उन फसलों को बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी जादुई बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बच्चे की रोने की आवाज, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना होगा, पता नहीं कौन बच्चा रो रहा है। कुछ दूर जाने पर टुनटुनी को एक बच्चा घोंसले में बहता हुआ दिखाई देता है। वह जल्दी से उस बच्चे के पास जाती है और उसे किसी तरह बचा लेती है। हे भगवान, इस छोटे से बच्चे को किसने नदी में बहता हुआ छोड़ दिया? पता नहीं कौन था। आजा बच्चे, आजा मेरे पास आजा, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब कुम्हारन थी। उसकी पति की मौत 2 साल पहले ही हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया की कोई संतान नहीं थी। आज इस बच्चे को देखकर टुनटुनी के अंदर की माँ की ममता जाग उठी और उसने इस बच्चे को अपने पास ही रखने का फैसला किया। भगवान, ये तेरा कैसा चमत्कार है, आज तूने मेरी सूनी गोद भी भर दी। मैं अपने बेटे मिट्टू को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और उसे ढेर सारी माँ का प्यार दूंगी। धीरे धीरे मिट्टू थोड़ा बड़ा हो जाता है। टुनटुनी उसका ध्यान रखने के लिए दिन रात मेहनत किया करती थी। एक दिन, माँ, मुझे स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए शहर ले जाया जा रहा है। माँ, टीचर ने बोला है कि सारे बच्चों को नए नए जूते पहन के आने हैं, पर माँ मेरे पास तो एक भी नए जूते हैं ही नहीं। माँ, मैं कैसे जाऊँगा पिकनिक? अरे बेटा मिट्टू, ऐसे उदास मत हो मेरे लाल, मैं तुझे एक नए जूते जरूर दिला दूंगी। अब थोड़ा हंस दे तो पिकनिक पर नए जूते ही पहन के जाएगा। हंस दे बेटा। टुनटुनी मिट्टू को नए जूते दिलाने के लिए दिन रात मेहनत किया करती। वह रात रात भर मिट्टी के बर्तन बनाया करती और दिन भर उसे अलग अलग गाँव में जाकर बेचा करती। मिट्टी के बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर बर्तन ले लो। अरे काकी, सुंदर सुंदर बर्तन ले लो। अरे टुनटुनी, यह बर्तन कितने के दिए? अरे सुंदरी बहन, यह सिर्फ 20 रुपए के हैं, आप चाहो तो 15 दे सकती हो। ठीक है टुनटुनी, ये मुझे दे दे, ये ले पैसे रख। इसी तरह टुनटुनी दिन रात बर्तन बेचा करती और कुछ ही दिनों में उसने जूते खरीदने लायक पैसे भी इकट्ठा कर लिए। पर अपने शरीर से इतनी ज्यादा मेहनत लेने की वजह से वह धीरे धीरे बीमार पड़ती चली गई।
मिट्टू बेटा, ये ले तेरे नए जूते। अब तू अच्छे से पिकनिक पर जा। माँ ये जूते कितने अच्छे हैं। माँ आप बहुत अच्छी हो माँ। मैं अभी इसे राजू को दिखा के आया माँ। वो मुझे चिढ़ा रहा था कि तेरी माँ कुम्हारन है और तुझे कभी भी नए जूते नहीं देगी। अब मैं उसे दिखाता हूँ। मिट्टू के चेहरे पे ऐसी खुशी देखकर टुनटुनी बहुत खुश हुआ करती थी। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और अब मिट्टू बड़ा हो जाता है। मिट्टू बेटा, सारी तैयारियां हो गई शहर जाने की? हाँ माँ, सब कुछ हो गया है। कल सुबह ही शहर के लिए निकलना है और जैसे ही मेरी 2-4 दिनों में नौकरी लग जाती है, मैं तुझे वहाँ अपने साथ रहने बुला लूंगा। कुछ दिनों बाद ही शहर में मिट्टू की नौकरी लग जाती है, पर इधर बेचारी टुनटुनी अपने बेटे के बिना बहुत उदास रहा करती थी। शहर में मिट्टू अपने काम में व्यस्त हो गया और उसका टुनटुनी पर से ध्यान हट गया। एक दिन, अरे कालू, मेरे बेटे मिट्टू का शहर से फोन आया था क्या? मैंने तेरे ही दुकान का नंबर दिया था उसे। अरे नहीं टुनटुनी बहन, अभी तक तो मिट्टू का कॉल नहीं आया। अगर आता है तो मैं तुझे बता दूंगा। बेचारी टुनटुनी बहन ऐसे ही रोज पूछने आती है और निराश होकर चली जाती है। पता नहीं आजकल के बच्चे को क्या हो गया है, नौकरी मिलते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। कई महीनों तक मिट्टू का कोई भी कॉल नहीं आता। एक दिन मिट्टू गांव आता है। अरे मिट्टू, तू अचानक, मेरे बेटे तू कैसा है? और तूने आने की कोई खबर नहीं दी। और ये कौन है तुम्हारे साथ बेटे? माँ मैं ठीक हूँ, बस तुझे खबर करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे इससे मिल, ये है बबली, तेरी बहू। कुछ खास मेहमानों को बुला लिया था और शादी कर ली। मिट्टू की यह बात सुनकर बेचारी टुनटुनी बहुत दुखी हुई, मानो उसके दिल पर किसी ने जोर से प्रहार किया हो, पर वह कुछ न बोली। एक दिन, अजी, और हमें यहाँ कब तक इस गांव में रहना होगा? मुझे यहाँ की बदबू बर्दाश्त नहीं होती और यहाँ की टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर मेरा दम घुटने लगा है। हम कल ही शहर चलेंगे, ठीक है ना जी? मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अच्छा बाबा ठीक है, मैं कल सुबह ही माँ को बोल देता हूँ कि हम सभी अब शहर जा रहे हैं, ठीक है ना? टुनटुनी उन दोनों की बातें छिपकर सुन रही होती है और उसे बहुत दुख होता है। माँ मुझे अब जाना होगा, शहर से मेरे लिए कॉल आ गया था, मुझे बहुत काम है माँ, अब मुझे जाना होगा। और माँ तुझे तो पता है ना, शहर में कितनी कीमतें बढ़ गई है, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे माँ, तो तू यहीं रह, अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना। अब हम चलते हैं माँ। कोई बात नहीं मिट्टू बेटा, मैं तो वैसे भी उम्र के आखिरी पड़ाव में हूँ। यहाँ पर ही जन्म लिया तो यहीं पे मरना चाहूंगी बेटा। तू सब जा, अच्छे से जा और अच्छे से रहना। मिट्टू वापस से शहर चला जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वह परिवार और काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे टुनटुनी का जरा भी ख्याल नहीं रहता। एक दिन टुनटुनी बुलबुल के पास जाती है और उसे कुछ देते हुए बोलती है, बुलबुल बहन, मुझे पता चला तुम शहर जा रही हो। ये लो, ये मेरे बेटे को दे देना, उसे यह लड्डू बहुत पसंद है। और हाँ, ये चिट्ठी भी दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं टुनटुनी बहन, अब मैं शहर जा ही रही हूँ तो तेरे बेटे को ये जरूर दे दूंगी, तू चिंता मत कर। शहर पहुंचकर बुलबुल मिट्टू को लड्डू के साथ चिट्ठी भी देती है। बुलबुल के जाने के बाद मिट्टू उस चिट्ठी को पढ़ता है। मिट्टू मेरे लाल, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए बुलबुल बहन के हाथ तेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाकर भेज रही हूँ। रोजाना 1 गिलास गर्म दूध के साथ ये लड्डू खा लिया करना बेटा। शहर में रहकर तो बहुत कमजोर हो गया है। मैं तुझे अपनी जिंदगी की एक राज बताना चाहती हूँ। मिट्टू बेटा, जब तू इस चिट्ठी को पढ़ रहा होगा तब तक मैं इस दुनिया को छोड़ चुकी होंगी बेटा। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, तू तो मुझे नदी में बहता हुआ मिला था। बेटा, अगर तुझे पालने में मुझसे कोई कमी हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। टुनटुनी की यह चिट्ठी पढ़ते ही मिट्टू फूट फूट कर रोने लग जाता है और उड़ते हुए जल्दी से अपने माँ के पास पहुँचता है, पर टुनटुनी यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। मिट्टू भारी मन से टुनटुनी का अंतिम संस्कार करता है और अपने किए पर उससे माफी मांगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। क्या आप बता सकते हो कि टुनटुनी क्या बेचा करती थी? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो हमारे